वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस क्लासेस। आप सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और जैसे कि हम लोग लैरिंग्स पार्ट 2 में आ गए हैं, तो लैरिंग्स की अभी स्टार्टिंग है। जैसे जैसे लैरिंग्स आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो बेसिकली अब हम लोग जो पोर्शन में मेनली देखने वाले हैं वो है एनाटमी ऑफ लैरिंग्स। तो एनाटमी ऑफ लैरिंग्स में सबसे पहले जानना होगा लैरिंग्स के बारे में कुछ पॉइंट्स, कि लैरिंग्स में क्या होता है। कि लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ, एल फॉर लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स या अनपेयर्ड कार्टिलेजेस। हम लोग बात कर रहे हैं कि लैरिंग्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस देखने को मिलेंगे लैरिंग्स में। अब हम लोग बात करेंगे कि ये पेयर्ड कार्टिलेज कौन से हैं और अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन से हैं। तो मैं पी फॉर पेयर्ड की बात कर रहा हूँ। तो जो पेयर्ड कार्टिलेज के बारे में मैं बात करूँ उनसे पहले मैं अनपेयर्ड की बात कर देता हूँ। ठीक, दैट इज योर यूपी इज फॉर अनपेयर्ड कार्टिलेज। सबसे पहले आपका होगा एपीग्लॉटिस। ठीक है, नेक्स्ट इज योर थायरॉइड कार्टिलेज एंड द लास्ट वन इज क्रिकोइड कार्टिलेज। दीज आर योर अनपेयर्ड कार्टिलेज। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। लैरिंग्स में 3, हम सबका फिगर दिखाएंगे। तो ये 3 होते हैं, दैट इज योर एपीग्लॉटिस, थायरॉइड एंड क्रिकोइड। और वहीं मैं पेयर्ड की बात करूं तो सबसे पहला जो कार्टिलेज होता है दैट इज योर एरिटेनॉइड कार्टिलेज। एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। एरिटेनॉइड कार्टिलेज के बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो होता है आपका, इसका दूसरा नाम होता है, पहली बात तो याद रखना, पिरामिडल कार्टिलेज। बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज, ठीक। ये बात याद रखना, एरिटेनॉइड कार्टिलेज दैट इज योर फर्स्ट पेयर्ड कार्टिलेज। नाउ द सेकंड पेयर्ड कार्टिलेज इज द कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट नाम से क्लियर है, कोन शेप कार्टिलेज होता है। और इसका दूसरा नाम होता है सेंटोरिनी, सेंटोरिनी कार्टिलेज, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा होता है क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, जो कि बेसिकली क्या होता है आपका थर्ड कार्टिलेज हमने बोला, इसको कार्टिलेज ऑफ विर्सबर्ग भी बोलते हैं, कार्टिलेज ऑफ विर्सबर्ग। तो चलिए अब बात करते हैं, सब कार्टिलेज को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या होता है। तो हमने बोला लैरिंग्स में सबसे पहले एनाटमी की बात कर रहे हैं। तो लैरिंग्स जो होता है वो 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होता है। उनमें 3 पेयर्ड होंगे और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने बात कर ली कि 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब उसमें से हमने अनपेयर्ड का नाम याद किया, तो मेरे साथ सबको याद करो कि 3 होगा। ईटीसी, आपने हमेशा प्रोडक्ट लिया होगा ईटीसी, आईटीसी होता है बट आप उसको ईटीसी से याद करो, या एक्सेट्रा जो होता है ना, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए हम लोग ईटीसी बोल देते हैं, मतलब बहुत सारे इसके जैसे प्रोडक्ट। तो ईटीसी, एपिग्लॉटिस, थायरॉइड एंड क्रिकोइड, एपिग्लॉटिस, थायरॉइड एंड क्रिकोइड, ठीक है। और उसी तरह मैं अनपेयर्ड की बात करूँ, सॉरी पेयर्ड की बात करूँ, दिस इज आवर अनपेयर्ड, एपिग्लॉटिस, थायरॉइड एंड क्रिकोइड। एंड नाउ एसीसी, एसीसी, ईटीसी और एसीसी याद करना बड़ा आसान है, एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम क्या होता है इसका, दूसरा नाम होता है इसका पिरामिडल कार्टिलेज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, ठीक है। उसका दूसरा नाम होता है सेंटोरिनी कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँ तो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। उसका दूसरा नाम होता है कार्टिलेज ऑफ विर्सबर्ग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए तो आगे हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो इससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखो ये वाला डायग्राम देखो आप, कल मैंने जो आपको लेक्चर दिखाया था वो भी इसमें डाला हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने बताया था कल आपको, इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने कल आपको बताया था कि दिस आर आवर एपिग्लॉटिस, ये थायरॉइड, ये क्रिकोइड। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो रेड कलर का पोर्शन है वो आपका एपिग्लॉटिस वाला पोर्शन है, ठीक है। दिस इज योर एपिग्लॉटिस, ठीक है, जो ये रेड कलर का पोर्शन है। इसको मैं यहाँ से उठा देता हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एपिग्लॉटिस हो गया आपका। ये आप देख सकते हो थायरॉइड। और ये तीनों कौन से कार्टिलेज होंगे, दैट इज योर अनपेयर्ड कार्टिलेज, अनपेयर्ड कार्टिलेज। ये बात ध्यान रखना आप, अनपेयर्ड कार्टिलेज होंगे, ठीक है, ठीक है। नाउ कम टू द
एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस ये हो गया आपका एपिग्लोटिस, ये वाला हो गया एपिग्लोटिस, ये हो गया थायराइड एंड दिस इज योर क्रिकोइड। बस यहीं तक है क्रिकोइड, ये देख लो यहाँ तक है क्रिकोइड। इसके बाद ये ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है, ट्रैकिया ये वाला एरिया ट्रैकिया का हो गया। तो बस क्रिकोइड यहीं तक है। तो ये 3 कार्टिलेज हो गए आपके अनपेयर्ड। अब मैं बात करता हूँ पेयर्ड कार्टिलेज की। तो देखिए पेयर्ड कार्टिलेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, सबसे पहले ये वाला जो एरिया हो गया दैट इज योर पिरामिडल कार्टिलेज, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एरिटेनॉइड, एरिटेनॉइड बोलते हैं या फिर पिरामिडल कार्टिलेज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये आपका कौन सा एरिया होगा, सॉरी, ये आप देख रहे हैं कौन सा एरिया होगा आपका, इस वाले एरिया को हम लोग क्या नाम दिए हैं, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, इसका दूसरा नाम क्या बताया था, सेंटोरिनी कार्टिलेज। और इसके जस्ट ऊपर में एक कार्टिलेज देखने को मिलता है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर में एक कार्टिलेज देखने को मिलता है। तो फिर हम लोग बात करते हैं ये तीसरा वाला जो है, ये तीसरा वाला जो है आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया होगा ये आपका रहता है, जो तीसरा कार्टिलेज क्या था, क्यूनिफॉर्म, कि इसका दूसरा नाम हमने आपको बताया था कार्टिलेज ऑफ वेसबर्ग। तो ये 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज है, तीनों कार्टिलेज हमने, ये तीनों क्या हो गया, अनपेयर्ड कार्टिलेज, वो हमने पेयर्ड आपको बताया। तो ये कार्टिलेज की कहानी समझ गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर एक एक करके कार्टिलेजेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर पे। तो बेसिकली हमारा सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा थायराइड कार्टिलेज के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज के ऊपर। देखिए थायराइड कार्टिलेज जो होता है वो एक लार्जेस्ट कार्टिलेज है हमारे लैरिंग्स का, ठीक है, दैट इज द लार्जेस्ट। ये बात याद रखिएगा, थायराइड कार्टिलेज जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। मैं थायराइड कार्टिलेज का अगर आपको डायग्राम दिखाऊं तो दिस इज योर थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, और ये क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, ठीक है, बढ़िया बात है, लार्जेस्ट है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब हम इसके बात करते हैं कि थायराइड जो होता है इनमें 2 एला देखने को मिलता है। ये एला आप देख रहे हैं थायराइड, दिस इज योर एला, एला जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका एला, ये 2 एला हो गया। तो बेसिकली थायराइड में क्या होता है, 2 एला होता है, या फिर इसको हम लोग एक और नाम क्या देते हैं, एला बोलो या फिर लेमाइना बोलो, ठीक है, जो एक एंगल बना रहा है। देखिए यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जो होता है ना, ये मेल्स में अलग होगा और फीमेल्स में अलग होगा। तो याद रखिएगा मेल्स में ये एंगल होता है 120 डिग्री और फीमेल्स में होता है 90 डिग्री। तो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो एंगल है ये मेल्स में अलग है और फीमेल्स में एंगल अलग है, ठीक है। इसके बाद में थायराइड्स के बारे में बात करूँ तो मेल्स में क्या होता है कि आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, मेल्स में एंगल ज़्यादा है, आप समझ गए, एंगल ज़्यादा होने की वजह से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मेल्स में एक लैरिंजियल प्रोमिनेंस देखने को मिलता है। लैरिंजियल प्रोमिनेंस कभी आपने देखा है कि आपके जो गले के पास एक आपको प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, लैरिंजियल प्रोमिनेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है। अब देखिए थायराइड नॉच एक एरिया होता है, ठीक है, एक एरिया होता है, जैसे ये वाला एरिया आपका हो गया, ठीक है, ये वाला जो एरिया होगा इसको हम लोग नॉच बोलेंगे। और किसका नॉच है, थायराइड का, तो थायराइड नॉच। ये वाला जो एरिया है इसको थायराइड नॉच बोले। ये पूरा लाइन मत समझना, मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये तो बस एरो दे के लिखा है कि द नॉच इन द मिड लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज इज नोन एज, ये जो मिड लाइन हो गया ना थायराइड कार्टिलेज का, तो ये बेसिकली आपका देखो ये वाला जो मिड लाइन हो गया ना, ये मिड लाइन पॉइंट है, इधर से एक लाइन आया, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये मिड लाइन वाला पॉइंट को हमने थायराइड नॉच कह दिया, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे ये वाला एरिया को हमने लेमाइना कहा था, लेमाइना कहा था ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि अपर और लोअर बॉर्डर ऑफ लेमाइना, देखो एक लेमाइना का अपर बॉर्डर है, एक लोअर बॉर्डर है, ठीक है। ये कलर यहाँ पे जमेगा नहीं, रेड ले लेता हूँ। देखो ये अपर बॉर्डर है और ये लोअर बॉर्डर, ये अपर बॉर्डर है, ठीक है, और ये लोअर बॉर्डर है, ये अपर बॉर्डर, ये लोअर बॉर्डर। तो बेसिकली अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर की कहानी, तो ये अपर बॉर्डर और ये लोअर बॉर्डर, ठीक है, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर की बात कर रहे हैं। तो जो अपर बॉर्डर होता है वो बेसिकली क्या करता है,
सुपीरियर कोरोनम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर बॉर्डर, ये वाला पार्ट क्या हो गया, अपर बॉर्डर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपीरियर कोरोनम। लोअर बॉर्डर है तो क्या बोलेंगे इसको, इंफीरियर कोरोनम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो अब इसी के साथ ये बात आपको याद रखना है कि दिस इज योर अपर बॉर्डर एंड दिस इज योर लोअर बॉर्डर। तो यहाँ पे ये हो गया सुपीरियर कोरोनो, सेम ही हो गया कोरोनो और इंफीरियर कोरोनो। ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द थायराइड, मैं आपको थायराइड का एक और डायग्राम दिखाऊंगा। ये भी एक थायराइड है, देख सकते हो यहाँ पे आपका एंगल है, ऐसे आ रहा है। तो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द थायराइड, आपको एक लाइन देखने को मिलेगी थायराइड में, दैट इज योर ऑब्लिक लाइन। ठीक है, ऑब्लिक लाइन जो क्या होता है, वो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, देखो इंफीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर कोरोनो, ये आपका सुपीरियर कोरोनो हो गया। ठीक है, और कहाँ तक लाइन करता है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ द थायराइड तक ये एक्सटेंड करता है। दिस इज योर लोअर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड। और ये क्या करता है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कोरोनो, वहाँ से वहाँ तक ये एक्सटेंड करेगा। अब ये लाइन क्यों आया होगा, देखिए ये रिज जो डेवलप करता है ना, कोई भी लाइन डेवलप करता है ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, या कोई भी स्ट्रक्चर वहाँ पे अटैच होता है, बट यहाँ पे अटैचमेंट होता है किसका, मसल्स का। तो कौन कौन से मसल्स अटैच होते हैं, तो 3 मसल्स का अटैचमेंट है। तीनों का नाम आप सोचिए क्या होगा। तो सबसे पहला नाम है जो स्टर्नम, मतलब ये नीचे जाएगा स्टर्नम की ओर, तो क्या होगा, अगर थायराइड से नीचे स्टर्नम में जा रहा है तो स्टर्नोथायरॉइड। ठीक, दूसरा आपका कौन सा हो सकता है, अगर ये वाला जो थायराइड है ये ऊपर की तरफ हाइयोइड के पास जाएगा तो इसको बोलेंगे थायरोहाइयोइड। और तीसरा जो होगा आपका थायरोफेरेंजियस। थायरोफेरेंजियस, जब हम लोग फेरिंग्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि थायरोफेरेंजियस इज अ पार्ट ऑफ इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल के 2 पार्ट होते हैं, क्रिकोफेरेंजियस एंड थायरोफेरेंजियस। तो थायरोफेरेंजियस जो कहाँ पे अटैच हो रहा है, ऑब्लिक लाइन पे अटैच हो रहा है। तो ये बेसिकली आपको बेसिक बात जो थी जानना जरूरत था। अब आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को अब यहाँ से आप रब कर दीजिए। मैं इस फिगर को खाली देखना चाहता हूँ। अब देखिए, ये जो आपका इंफीरियर कोरोनो है, ये इंफीरियर कोरोनो है, ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए, ये हो गया क्रिकोइड, जो हमने बताया था क्रिकोइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज, ये इंफीरियर कोरोनो, ये क्रिकोइड। तो ये इंफीरियर कोरोनो जो थायराइड का है, ये आर्टिकुलेट करता है क्रिकोइड से, आर्टिकुलेट कर रहा है क्रिकोइड से। आप देख सकते हैं इसको वापस से एक बार अच्छे से मैं दिखा दूँ आपको। मैं अगर यहाँ पे आपको कलर यूज़ कर लूँ ये, तो देखिए देख सकते हैं आप अच्छे से कि आपका जो क्रिकोइड है वो क्या कर रहा है, क्रिकोइड थायराइड से आर्टिकुलेट कर रहा है। तो कौन सा जॉइंट बना रहा है, ये क्रिकोथायरॉइड जॉइंट बना रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, थायराइड का मूवमेंट देता है। अब इससे क्या हुआ, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट बना, इससे क्या हुआ, मूवमेंट। किसको मूवमेंट मिला, तो थायराइड को मूवमेंट मिला। कैसे मिला, तो एक वाइजर ऑफ द हेलमेट, वाइजर ऑफ हेलमेट, अपने हेलमेट में वाइजर जो शीशा होता है आगे का, उसके तरह थायराइड को मूवमेंट प्रोड्यूस करा रहा है। तो ये बात हो गया। अब एक बात आपको बताते हैं, ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। चलिए, तो अब हम लोग थायराइड कार्टिलेज की कहानी को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज के बारे में आपने अच्छे से सारी बातें समझ ली हैं। अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ। थायराइड का हमारा ख़त्म हो गया। तो हमने अभी तक किसकी बात की, थायराइड की बात ही अभी की है। हमने कार्टिलेज 3 पढ़े थे। हम अभी सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कौन से कार्टिलेज, पेयर्ड कार्टिलेज, सॉरी अनपेयर्ड कार्टिलेज। तो अनपेयर्ड में ईटीसी, एपिग्लोटिस, थायराइड एंड क्रिकोइड। तो हमने अभी सिर्फ थायराइड करा, तो अब हम लोग एपिग्लोटिस पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए एपिग्लोटिस को समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ा आसान सा चीज़ बताता हूँ। देखिए, ये आपका पोस्टीरियर व्यू मैंने दिखाया आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एपिग्लोटिस है। तो पीछे के साइड से देखिए, मैं 2 डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ इसको हटा दीजिए। देखिए, ये आपका क्या है, एपिग्लोटिस है ना। यही एपिग्लोटिस जब मैं इस डायग्राम में दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पीछे साइड का बस डायग्राम है, पोस्टीरियर व्यू है। अब देखिए, तो ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये क्या होगा, दिस इज योर थायराइड, देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थायराइड को हमने ये हो गया मिड पॉइंट थायराइड का, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट। तो ये क्या हो गया, अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट थायराइड का। मिड पॉइंट से आपका किसका अटैचमेंट है, एपिग्लोटिस निकल रहा है। देखिए,
तो बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से एक अनपेयर्ड कार्टिलेज अटैच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एपिग्लॉटिस है ये एक पत्ते के समान होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस का। तो एपिग्लॉटिस के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि एपिग्लॉटिस इज अ पहला पॉइंट। सबसे पहले ये अटैचमेंट कहाँ होगा, एपिग्लॉटिस के बारे में भी कुछ पॉइंट आपको जानना चाहिए। तो एपिग्लॉटिस के बारे में सबसे पहले जानेंगे तो क्या जानेंगे, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या पे थे, एपिग्लॉटिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एपिग्लॉटिस में सबसे पहले हमने बताया कि बेसिकली इसका अटैचमेंट के बारे में हमने बात किया। पॉइंट वाइज याद रखना है, अटैचमेंट कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, मिड पॉइंट ऑफ थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, याद है बिल्कुल। एपिग्लॉटिस के बारे में दूसरा पॉइंट क्या बताया कि ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और क्या है, ये एक इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज है, याद रखना, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, सुपीरियरली अगर बात करें तो एपिग्लॉटिस किससे अटैचमेंट है, देखो एपिग्लॉटिस यहाँ से निकल रहा है, सुपीरियरली किससे अटैच हो रहा है, ये हायोइड बोन है, ये वाला बोन, ये बोन आप देख सकते हो, दिस इज योर हायोइड बोन। तो सुपीरियरली ये हायोइड बोन से अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ और वो किसके हेल्प से होता है, मैं इस पूरे फिगर को अगर रिमूव करूँ यहाँ से आपका, तो ये पूरा डायग्राम को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो ये देख सकते हो, दिस इज द हायोइड, ये हायोइड बोन है आपका। ठीक, ये देखो, सॉरी मैं थोड़ा कलर यूज़ कर देता हूँ तो आपको आसानी हो। दिस इज दी, अब देखो ये हायोइड बोन था, हायोइड बोन है मतलब अभी हायोइड बोन, दिस इज योर एपिग्लॉटिस, बिल्कुल है। अब देखो हायोइड बोन एपिग्लॉटिस से अटैच्ड है सुपीरियरली ऊपर के तरफ विद द हेल्प ऑफ हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, बिल्कुल। तो ये छोटा छोटा बात है। अब देखो ये लिगामेंट क्या कर रहा है, ये लिगामेंट का काम क्या है, देखो ये लिगामेंट से आपका जो एपिग्लॉटिस है ये इस पार्ट में अलग है। ठीक है, ये देखो ये पार्ट अलग हो गया एपिग्लॉटिस का, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट, इसके नीचे वाला पार्ट। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा एबव दी हायोइड बोन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्रा एपिग्लॉटिस, सुप्रा हायोइड एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ठीक है, समझ रहे हो क्या हो रहा है, मतलब हायोइड के ऊपर। और दूसरा पार्ट क्या हो गया, ये जो आपका लिगामेंट था, ये लिगामेंट आपका यहाँ तक देखिए ऐसे रहेगा, पूरे में लिगामेंट हो गया ना, पीछे साइड है। तो इस लिगामेंट के ऊपर वाला पार्ट यानी हायोइड के ऊपर वाला पार्ट, और इस लिगामेंट का नाम तो हमने बताया हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, स्पेलिंग आप समझते हैं। सुप्रा हायोइड एपिग्लॉटिस, और ये हो गया इंफ्रा हायोइड एपिग्लॉटिस, इंफ्रा हायोइड एपिग्लॉटिस। कंटेंट और अच्छा आएगा धीरे धीरे, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में अगर क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है यहाँ पे। तो ये आपका हायोइड की कहानी हो गई। तो यहाँ पे हम हायोइड का, ये हमने एपिग्लॉटिस के बारे में कुछ कुछ पॉइंट बताया। सबसे पहले इसका अटैचमेंट कहाँ होता है, मिड पॉइंट ऑफ दी थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ दी थायराइड कार्टिलेज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। सुपीरियरली किससे अटैच होता है, सुपीरियरली अगर हम बात करें तो किससे अटैच हो रहा है, तो आपका हायोइड से अटैच हो रहा है। ठीक है, हायोइड से अटैच हो रहा है। हायोइड से अटैच हो रहा है किसके हेल्प से, हायो एपिग्लॉटिक जो लिगामेंट होता है यहाँ पे उससे। वो लिगामेंट क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दिस इज योर सुप्रा हायोइड, ये इंफ्रा हायोइड। क्लियर, चलिए मैं इन सबको रिमूव करता हूँ और फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर, यानी अगला जो हमारा कार्टिलेज है, दिस इज आवर क्रिकोइड कार्टिलेज। ये देखिए, दिस इज आवर क्रिकोइड कार्टिलेज, ये देख रहे हैं, ये वाला जो कार्टिलेज है ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है। क्रिकोइड कार्टिलेज की मैं अगर सबसे खासियत बताऊं तो ये ओनली कंप्लीट रिंग कार्टिलेज है, ओनली कंप्लीट रिंग कार्टिलेज। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि एक ऐसा कार्टिलेज जो कि पूरा कवर करता है। ठीक है, तो इस पार्ट, इसके वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिग्नेट रिंग, ऑल्सो नोन एज सिग्नेट रिंग कार्टिलेज। एकदम गांठ बांध लो ये बात को। ठीक है, अब मैं बताऊंगा एक और डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ, जरा आपको डायग्राम दिखाऊंगा। देखो ये वाला डायग्राम, देखो ये डायग्राम देखना, देखो दिस इज योर सिग्नेट, ये रिंग है ना, ये हमने क्रिकोइड के लिए ही लगाया है डायग्राम। दिस इज योर सिग्नेट रिंग कार्टिलेज। मैं इसमें अगर बताऊं
तो क्रिक्वाइड क्या होता है, कंप्लीट रिंग कार्टिलेज। देखो हर कार्टिलेज होता है ना पूरा एंटीरियर, जैसे ये कार्टिलेज है तो ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर, तो देखो एंटीरियर में तो पूरा है लेकिन पोस्टीरियर में लैक है। बट जो ये तुम्हारा क्रिक्वाइड कार्टिलेज है ये क्या होता है, ऐसा कार्टिलेज है, कंप्लीट रिंग कार्टिलेज, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों को कवर करता है। तो ये बात समझ लो, यही बात कहना चाह रहा था। अब मैं इसका पॉइंट बताऊं कि एंटीरियरली आपको ये देखो ये वाला एरिया क्या हुआ, एंटीरियर हुआ। तो एंटीरियरली क्या होता है, ये सॉरी ये वाला एरिया आपका एंटीरियर एरिया हुआ, ठीक है। ये जो इसमें यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ, देखो ये आपका एंटीरियर एरिया हो गया, ठीक है। एंटीरियर एरिया, ये पोस्टीरियर एरिया। तो एंटीरियरली आपका रिंग जो होता है वो नैरो होता है, आप देख सकते हो नैरो है रिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्च बोलते हैं, आर्च। एंटीरियरली क्या होगा, रिंग नैरो, एंटीरियर रिंग, आर फॉर रिंग इज नैरो, नैरो, तो आपको उसको क्या बोलेंगे, आर्च। पोस्टीरियरली देख रहे हो कैसा हो रहा है आपका ये कार्टिलेज, ये ब्रॉड है, ब्रॉड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लमाइना, बिल्कुल सही बात। बिकॉज ऑफ क्रिक्वाइड फॉर्मिंग अ रिंग अराउंड द लैरिंग्स। अब देखो अब क्या हुआ, लैरिंग्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एक बार इस डायग्राम पे आते हैं। सॉरी मैं बार बार इधर उधर करता हूँ, अगली बार से ध्यान रखूँगा। तो ये देखो अगर हम क्रिक्वाइड की बात करें, ये आपका क्रिक्वाइड हो गया, ये पूरा एक रिंग बना रहा है, ठीक है, मान लो कंप्लीट रिंग है ये, ठीक है। तो मैं अपना एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये हो गया क्रिक्वाइड, ऊपर में मान लो जैसे ये हो गया थायराइड, ठीक है, थायराइड हो गया ये थायराइड ऊपर, जैसे ये थायराइड कार्टिलेज, ये क्रिक्वाइड कार्टिलेज। देखो क्रिक्वाइड एक कंप्लीट रिंग है, थायराइड इज नॉट कंप्लीट रिंग बट क्रिक्वाइड इज कंप्लीट रिंग। कंप्लीट रिंग होने की वजह से क्या होता है, ये देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई इंजरी हुई अंदर में, मान लो कोई इंजरी हुई, अब अगर इंजरी होती है तो क्या प्रॉब्लम होगा, अब कंप्लीट रिंग है तो इसको ठीक करने के लिए क्या है, अंदर में ही ये ठीक होगा। तो ये अंदर में ठीक होते होते क्या करेगा कि ये जो क्रिक्वाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे इंजरी अगर हुई, मान लो ये इंजरी हुई, इंजरी से क्या होता है, इंजरी बाद में क्या प्रोग्रेस करे, क्या बनाती है, फाइब्रोसिस करती है। फाइब्रोसिस अगर होगा तो ये जो कार्टिलेज कंप्लीट रिंग यहाँ था क्रिक्वाइड, यही क्रिक्वाइड, ये क्रिक्वाइड चेंज हो जाएगा छोटा में। तो आप क्या बोल सकते हो कि नैरोइंग ऑफ दी लैरिंग्स, यहाँ पे नैरो हो जा रहा है। नैरो होने की वजह से क्या हो रहा है, इसको हम लोग टर्म यूज करते हैं, दैट इज आवर लैरिंजियल स्टेनोसिस। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, फिर ये फाइब्रोसिस और बढ़ता जाएगा और बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पेस, तो बेसिकली अगर एयर अंदर जा ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, मतलब हवा जाएगी ही नहीं, लैरिंग्स का क्या होगा, ल्यूमेन नैरो होता जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अब अच्छे से क्रिक्वाइड की कहानी समझाता हूँ। देखो ये पीछे से आप देख सकते हो क्रिक्वाइड है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट रिंग कार्टिलेज, सॉरी ये नहीं है, ये है आपका, ये है आपका क्रिक्वाइड, ये वाला आपका हो गया क्रिक्वाइड, ये देख रहे हो यार पूरा कवर्ड है। तो ये बेसिकली अगर इसका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, ल्यूमेन नैरो होगा तो बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, लैरिंजियल स्टेनोसिस। तो अगर कभी भी अगर आपका कह सकते हैं कि कभी भी पूछे कि कौन सा साइट होता है, मोस्ट कॉमन साइट होगा लैरिंजियल स्टेनोसिस का, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लैरिंजियल स्टेनोसिस, एलएस फॉर लैरिंजियल स्टेनोसिस इज क्रिक्वाइड। क्रिक्वाइड कार्टिलेज में अगर कोई इंजरी हो गई, क्योंकि वो क्लोज्ड रिंग है, अगर फाइब्रोसिस होते रहेगा तो धीरे 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 वो क्या करेगा, ल्यूमेन को छोटा कर देगा। तो फिर बेसिकली जो लैरिंग्स है वो एक वेयर पाइप है, वो अंदर की तरफ हवा जाएगी बट वो नहीं जा पाएगी। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि इसीलिए अगर हम लोग को ट्रैकियोस्टोमी, मतलब अगर आप समझ रहे हो कि ट्रैकिया में अगर हमको ओपनिंग लगानी है, जैसे ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में अगर हमको जैसे ये ट्रैकिया में ओपनिंग करना है, ट्रैकियोस्टोमी करना है, तो हम लोग इंसिजन देते हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रिंग पे, ठीक है। हम लोग कौन से रिंग पे देते हैं, ट्रैकिया के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रिंग पे अगर ट्रैकियोस्टोमी करना भी है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रिंग पे अगर देते हैं तो वो काफ़ी अटैच्ड है क्रिक्वाइड से, तो चांस है कि वो, क्योंकि जैसे क्रिक्वाइड खत्म हुआ यहाँ से फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, तो इसलिए हम लोग सेकेंड थर्ड के बीच में देना चाहते हैं। फर्स्ट रिंग क्या होता है, क्रिक्वाइड से काफ़ी कनेक्टेड है, तो बेसिकली इसका इंजरी इस पे जा सकता है, तो हम लोग नहीं देते हैं। अगर मान लो कोई भी कारण से अगर लैरिंग्स में स्टेनोसिस हो जाता है, लैरिंग्स में स्टेनोसिस हो जाता है, तो अगर लैरिंग्स में स्टेनोसिस हो जाता है किसी भी रीज़न से, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो ऑलरेडी उसके बाद हम लोग को ऑपरेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग्स हम लोग चलाते हैं, जैसे माइटोमाइसिन सी।
वो बेसिकली क्या करते हैं, साइनेकिया फॉर्मेशन को रोकते हैं। मतलब जो आपका जो स्टेनोसिस हो रहा है, जो आपका नैरो ल्यूमेन हो रहा है फाइब्रोसिस के वजह से, उसको वो फाइब्रोसिस को इनिबिट करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो ल्यूमेन है वो अपना साइज चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बात आपको समझनी होगी। तो हम लोग इसके आगे बात करते हैं। अब छोटी सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग इसमें। बेसिकली इसके बाद जो हम लोग कार्टिलेज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैंने सारा कार्टिलेज के बारे में दिखाया। ये कार्टिलेज आप देख सकते हो, कंप्लीट रिंग कार्टिलेज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए आपको। अब मैं आपको इसी में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इसमें रिमूव कर दो सारा को। जो हमने 3 पेयर्ड कार्टिलेज के बारे में, अनपेयर्ड के बारे में जान लिया, अब पेयर्ड पे आते हैं। तो पेयर्ड में मैंने बताया था आपको, दिस इज योर एरेटेनॉइड कार्टिलेज। एरेटेनॉइड कार्टिलेज की कहानी मैंने आपको कही थी कि क्या होता है कि इसमें आपको एटेनॉइड कार्टिलेज होता है, इसको पिरामिडल शेप कार्टिलेज बोलते हैं। पिरामिडल शेप कार्टिलेज होता है। बिल्कुल सही बात मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसके बारे में मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि ये पिरामिडल कार्टिलेज जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है। देखो, दिस इज योर क्रिकोइड कार्टिलेज, मैंने बताया था ये क्रिकोइड है। तो क्रिकोइड कार्टिलेज के जस्ट एबव, ठीक है, देखो ये क्या हो गया आपका, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये वाला एरिया। इसके जस्ट एबव वाला एरिया जो होता है दे प्रेजेंट्स पोस्टीरियरली। ये तो क्रिकोइड का पोस्टीरियर साइड है ना, तो पोस्टीरियर साइड ऑफ द क्रिकोइड जस्ट एबव द पोस्टीरियरली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द क्रिकोइड। देख रहे हो, ये क्रिकोइड हो गया, इसके अपर सरफेस पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, एरेटेनॉइड, ठीक है। अब देखो क्रिको एरेटेनॉइड जॉइंट, देखो ये तुम्हारा कौन सा है, ये देखो ये क्रिकोइड, ये एरेटेनॉइड। तो क्रिको एरेटेनॉइड जॉइंट जो तुम्हारा बनता है ये एक सैडल जॉइंट, क्या है, सैडल जॉइंट। कौन सा जॉइंट हो गया, क्रिको एरेटेनॉइड जॉइंट। देख रहे हो, ये क्रिकोइड और एरेटेनॉइड के बीच में जो जॉइंट बना, दिस इज योर सैडल जॉइंट। और ये सैडल जॉइंट जो बनता है ये क्या करता है, एक्सटेंडेड मूवमेंट टू द एरेटेनॉइड। तो मैं एक बार आपको फिर से सब कुछ रिमूव करके एक बार मैं समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली हमने बोला कि दिस इज़ आवर क्रिकोइड, सी इज़ फॉर क्रिकोइड एंड दिस इज़ आवर एरेटेनॉइड। अब इस दोनों के बीच में जो ये जॉइंट बना, दिस इज़ आवर क्रिको एरेटेनॉइड जॉइंट, ठीक है। इस जॉइंट का काम क्या है, ये सैडल टाइप ऑफ जॉइंट है, सैडल जॉइंट। तो बेसिकली ये मूवमेंट किसको देता है, एरेटेनॉइड को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, मूवमेंट टू एरेटेनॉइड, ठीक है। तो एरेटेनॉइड में मूवमेंट करता है, ठीक है। अब मैं कुछ बात बताऊंगा जो आपको अभी इस पे विजुअलाइज नहीं होगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब हो जाएगा कि एरेटेनॉइड जो कार्टिलेज है, बेसिकली इसमें 2 चीज़ देखने को मिलते हैं, 2 प्रोसेसेस होते हैं इसके, ठीक है। पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है वोकल प्रोसेस, ठीक है। दूसरा होता है मस्क्यूलर प्रोसेस। तो देखो वोकल प्रोसेस जो होता है ये आपको एंटीरियरली देखने को मिलेगा, और इस ऑफिस का नाम है वोकल प्रोसेस। तो अटैचमेंट किसका होगा, वोकल कॉर्ड का। मस्कुलर प्रोसेस, मसल्स अटैच करते हैं किसमें, एरेटेनॉइड, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इसमें मसल्स अटैच होता है। और इस मसल्स का काम क्या है, जो ये मसल अटैच हो रहे हैं एरेटेनॉइड पे, ये बेसिकली मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट ऑफ व्हाट, वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स कि मूवमेंट कौन करा रही है, तो ये मस्कुलर प्रोसेस पे जो मसल्स अटैच होते हैं। अब हमने बताया था कि ऑन द एपेक्स ऑफ द, देखो ये हमारा ऑन द एपेक्स ऑफ द कार्टिलेज एक कोन शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, पेयर्ड कार्टिलेज, दैट इज द एपेक्स ऑफ द एरेटेनॉइड। कोन शेप कार्टिलेज प्रेजेंट, उसको बोलते हैं कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बिल्कुल, इसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, बड़े प्यार से नाम बताया था आपको, सेंटोरिनी कार्टिलेज। तो याद रखिएगा सेंटोरिनी किसको बोलते हैं। अब इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक होगा, जो अगला वीडियो होगा, उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इसमें हम लोग बेसिकली क्या चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं। एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, और दूसरा होता है आपका इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन।
तो बेसिकली एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन्स जो होता है ना, ये क्या करता है कि जो लैरिंजियल स्ट्रक्चर है उसको आउटसाइड लैरिंग्स से कनेक्ट करेगा, आउटसाइड लैरिंग्स से कनेक्ट करेगा, इसको लैरिंजियल, इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जब इंटर मतलब लैरिंग्स को, लैरिंजियल स्ट्रक्चर को लैरिंजियल स्ट्रक्चर से कनेक्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे, देखो लैरिंग्स के स्ट्रक्चर को लैरिंग से कनेक्ट, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका क्रिक्वाइड का मेम्ब्रेन, क्रिक्वाइड का मेम्ब्रेन, अगर क्रिक्वाइड का मेम्ब्रेन आपका थायराइड से अटैच करेगा, मान लो कोई क्रिक्वाइड है, ये भी क्या है लैरिंग्स का पार्ट, थायराइड भी लैरिंग्स का पार्ट, तो ये दोनों का मेम्ब्रेन होगा, तो एक मेम्ब्रेन ऐसा बनेगा जो क्रिक्वाइड को थायराइड से जोड़ देगा, तो क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन, ठीक है। क्रिको इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये कौन सा मेम्ब्रेन होगा जो दोनों लैरिंजियल स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन में आएगा, इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन, इंट्रिंसिक, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन, मतलब अगर थायराइड है उसको कौन किससे जोड़ रहा है, हायोइड से, तो आपको पता है कि हायोइड जो है वो लैरिंग्स का पार्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, थायरोइड मेम्ब्रेन, बस स्पेलिंग पे ध्यान में देना, ये कौन सा मेम्ब्रेन होगा, एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन। तो बस ध्यान से बस देखिए, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कितने टाइप के एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन होते हैं, कितने टाइप के इंट्रिंसिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे चैनल को आज देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट करके जाना और बताना वीडियो कैसा लगा, जो भी आपको रिव्यू लगे वो कमेंट में लिखो, और बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। देखो मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, बहुत मज़ेदार टॉपिक करने वाला हूँ, मैं PSM के भी बहुत सारे डिजीज़ के वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज़ यार राइटिंग पे मैं ध्यान देना, मैं समझा देता हूँ सारा चीज़, मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ, और जो भी दिक्कत हो मुझे कॉल नहीं, मुझे कमेंट किया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।